गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर से दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। मैंने तुमको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उस क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है रिडॉक्स रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में बच्चों को समस्या आती है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसलिए मैं एक सेपरेट क्लास रिडॉक्स रिएक्शन पे कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि तुमको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। ये जो रिडॉक्स वर्ड आया है ये दो वर्ड से आया। रिडक्शन से रेड लिया गया और यहां पे लिख दिया गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया गया और यहां पर लिख दिया और दोनों को मिला दिया, बन गया रिडॉक्स। तो इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्यों होता है अभी थोड़ी देर में सीख पाओगे। फाइनली हम सीखेंगे कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद यूजेस एंड हार्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस हम सीखने वाले हैं। यानी डे टू डे लाइफ में ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है इसके बारे में हम सीखेंगे। यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रिडक्शन के बारे में, दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। मुझे ये बात पता है कि ऑक्सीडेशन बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन आती है, रिडक्शन बोलता हूं तो हाइड्रोजन आती है। उसके बावजूद जब क्वेश्चंस आते हैं तो समस्याएं होती हैं कि नहीं होती? होती है, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन आता है तो पहचान ही नहीं पाते कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत ही प्रॉपरली तुमको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस क्लास के लास्ट में तुम ये फील कर पाओगे कि तुमने सच में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास अटेंड की थी। तो चलो बच्चों, क्लास 10 में हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्लास 9, क्लास 11 और क्लास 12 में अगर हो तो भी ये क्लास तुम्हारे लिए जरूर हेल्पफुल होगी। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। देखो, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है और ऐसा है भी। शुरू में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन बड़ी ही रिएक्टिव है, तो उन्होंने बोला यार ये ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, सबके साथ कॉम्बिनेशन कर लेती है, तो एक काम करो इसको एक नाम ही दे देते हैं। यानी ऑक्सीजन जब भी किसी एलिमेंट से कंबाइन करेगी तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। शुरुआत यहां से हुई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ये चीजें और थोड़ी सी ब्रॉड होती गई। फिर हाइड्रोजन को इंक्लूड किया गया, फिर पॉजिटिव एलिमेंट, फिर नेगेटिव एलिमेंट, ये सब डिटेल तो तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। फिलहाल अभी के लिए इतना तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब शुरुआत हुई कि ऑक्सीजन का एडिशन अगर किसी एलिमेंट से होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहां से शुरुआत हम करने वाले हैं अपने इस क्लास में भी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लकड़ी होती है, लकड़ी पे मैस्टिक लाते हो, जलाते हो, शुरू में जलाते हो, उसके बाद लकड़ी कैसे जलनी शुरू हो जाती है, राइट? वही रिएक्शन है। लकड़ी में होता है कार्बन, ऑक्सीजन की हेल्प से हमने उसको बर्न किया, कंबस्शन रिएक्शन है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कैसे पहचाने रिएक्शन में, मेन चैलेंज ये होता है।
तो बड़ा सिंपल है, इधर जो होता है रिएक्टेंट होता है और एरो का हेड जो होता है वो दर्शाता है कि प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का साइड देखो और प्रोडक्ट का साइड देखो। देखो कार्बन को मैं देख रहा हूं, कार्बन यहां पे, कार्बन यहां पे, कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है और यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो तुम इसको बोलते हो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखो जैसे HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब यहां पे रिएक्शन को मैं बैलेंस करने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, मेन मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं तो तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यहां पे हाइड्रोजन है और I2 का फॉर्मेशन, यहां पे ध्यान देखो, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखो आयोडीन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन यहां पे है, हाइड्रोजन आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है और यहां पे हाइड्रोजन आयोडीन के साथ निकल गई दूसरे साइड में। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयोडीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो दो पॉइंट हमने समझा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तीसरा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम मैंने ले लिया, मैग्नीशियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना चार्ज आता है? 2 चार्ज आएगा, राइट। चार्ज का निकलना क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। तो इसका मतलब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखो बाहर निकल रहा है मैग्नीशियम, यहां तो इलेक्ट्रॉन है, यहां से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन इस बात को तुम इस तरह से ना समझ के अगर ऐसे समझो तो ज्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए होगा। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है, इस तरह से समझो, और पॉजिटिव चार्ज का घटना रिडक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से समझोगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना हो गया ऑक्सीडेशन। ये 3 पॉइंट है ऑक्सीडेशन का। तो फाइनली तुम क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। तो सबसे पहले तुमको ऑक्सीडेशन ही याद रखना है, रिडक्शन भूल जाओ। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, सिर्फ इसको याद करना है, इसको जस्ट अपोजिट करते जाओ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका अपोजिट तुम करोगे तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने कर दिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डन। जैसे HgO है, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया Hg और प्लस O2 का। अब कैसे पहचानोगे? ध्यान से देखना, यहां पे HgO ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया या इसमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऐसे बोल सकते हो। समझ में आई बात? ऑक्सीजन देखो निकल रही, पहले ऑक्सीजन थी अब निकल रही है, तो ये हो गया रिडक्शन। इसका जस्ट अपोजिट मैंने किया, राइट। अब इसका अपोजिट मैं यहां पे कर रहा हूं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अपोजिट क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ये मैंने लिख दिया, तो बड़ा आसान है, राइट। तो जैसे मान लो सोडियम तुमने लिया और इस पे हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे 2 कर दो, यहां पे 2 कर दो, बैलेंस हो गया। यहां पे 2 कर दो, यहां पे 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया।
तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, देखो सोडियम है, हाइड्रोजन जुड़ गई, ये हाइड्रोजन जुड़ गई सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड बन गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया रिडक्शन। और यहां पे कैसे करोगे, यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, या ऐसे सोचो कि रिडक्शन इन पॉजिटिव चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन का 2 एटम ले लिया मैंने और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो Cl2 बन जाता है। अब एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानते हो ना, 287 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको चाहिए होता है तो यहां पे 8 हो जाएगा, 2 क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ले लिया और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक बात। तो हमने क्या समझा, अगर मैं इसको समझ लूं तो ये तो अपोजिट है, इसको समझ ही सकते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि तुमको क्या देखना है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और समझ सकते हो कि इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज। देखो यहां पे, देखो जैसे मैंने आयरन यहां पे लिखा, राइट, आयरन पे 2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अब मैंने आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, राइट। तो इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखो यही चीज यहां पे लिख रहा हूं, 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने मिला दिया, अब देखो इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ये 2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीमेंट रिडक्शन हुआ, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से तुमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से बातें सुनना, अगर तुम इतनी बात समझ गए, देखो ट्रिक क्या है, ऑक्सीडेशन के बारे में याद रखो, रिडक्शन को अपोजिट कर लेना, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इसको भूल जाओ, इसको जब भी इसकी बात आएगी तो इसको ध्यान में रखना और अपोजिट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, अगर दोनों याद करोगे तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इतनी बात हमने समझ ली। अब एक रिएक्शन में लिखता हूं यहां पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहां पे H2। अब हमको डिसाइड करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ यहां पे ऑक्सीजन जुड़ी कि नहीं, जुड़ गई। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही तो ये प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीडेशन, हमने ये सोचा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हुआ यहां पे, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। यहां पे मैं बता दूं ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट हम बोलते हैं। और यहां पे इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो ऑक्सीडेशन कराता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है रिड्यूसिंग एजेंट, ना, इतना सिंपल सा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराया इसने तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई। अब इसको दूसरी तरह से भी सोच सकते हो, देखो ध्यान से, इसको दूसरी तरह से भी सोच सकते हो। कैसे, कि यहां पे ऐसे भी तो सोच सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, राइट, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, यानी एक एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो रिडक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिडक्शन हुआ। अच्छा, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ये बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी इसी रिएक्शन में हो रहा है, रिडक्शन भी इसी रिएक्शन में हो रहा है। तो एक बात तो हमको यहां से क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में चलती रहती है। इस बात को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो बोला यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग हम सोच सकते हैं, बट ये दोनों रिएक्शन तो साथ साथ चलती है, इसलिए उन्होंने रिडक्शन का रेड उठाया
ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठाया और मिला दिया और बना दिया रेडॉक्स रिएक्शन। तुम बोलोगे सर यहां पे तो आपने ये समझा दिया, लेकिन बाकी की रिएक्शन में कैसे ये समझाओगे? तो अभी वो भी समझाऊंगा कि कैसे हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन पक्का होगा, वहां पे जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन पक्का होगा। यानी दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को मिला के हमने रेडॉक्स रिएक्शन नाम दिया। तो ये बातें अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी एक रिएक्शन और लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसके बाद बातें हम इन सब पे करेंगे। ठीक, तो इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं एक रिएक्शन लेता हूं, इसको बोलते हैं मीथेन, और इस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन मैं करा देता हूं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ऑब्वियसली हीट, एनर्जी, ये सब चीजें तो कंबशन रिएक्शन में होती है। कंबशन रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। अब यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, बताओ तुम अभी। तो यहां पे रिएक्टेंट के साइड देखोगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, डन, ये तो तुम कर ही सकते हो। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है क्योंकि यही तो ऑक्सीडेशन करा रहा है, राइट? ऑलराइट, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन के साथ यहां पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही? और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ होता है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये देखो, तो इसका मतलब ये तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये समझ गए। लेकिन मैंने अभी इसके पहले वाली रिएक्शन में H2 + O2 = H2O2 में बताया था कि ऐसा भी तो तुम समझ सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, समझ सकते हो? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है, मैं ऐसा बोल सकते हैं, राइट? तुम बोलोगे हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई? तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे क्लास 10 में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुमको नहीं पता तो क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते। फ्रैंकली स्पीकिंग यही सच्चाई। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना हम सीख जाएं तो बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। ऑक्सीडेशन नंबर सर बहुत मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। इसके पहले मैंने एक क्लास कंडक्ट की थी जिसमें मैंने तुमको बताया था केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। वो अगर क्लास तुमने अटेंड की है तो तुमको वैलेंसी के बारे में बहुत अच्छी क्लियर इंफॉर्मेशन पता होगी, कैसे चार्जेस लगे होते हैं ये भी तुमको पता होगा। नहीं देखा तो एक बार उसको देख लो, उसके बाद यहां से आके फिर से कंटिन्यू करो तो तुमको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। वैलेंसी के बारे में तुमको तो पता होगा, राइट? वैलेंसी कैसे नहीं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट पूरा करना होता है, करेक्ट? याद है? ठीक है, अगर इतनी चीजें पता है तो मैं तुमको सिखाता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ताकि तुम सबकी तरह न रहो, सबसे एक्स्ट्रा रहो, चीजों को बहुत देर तक वहां पे ना समझो, बल्कि क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो, पहली चीज, यहां पे जितने भी कंपाउंड एलिमेंट है कहीं भी तुमको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे मैं लिखूं NH4+, यहां पे चार्ज दिख रहा है ना, +1, CO3, यहां पे चार्ज दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। अगर NO3 चार्ज दिख रहा है, हाँ, यहां पे देखो चार्ज दिख रहा है, 3 चार्ज दिख रहा है, राइट? तो जो चार्ज अगर दिखे इक्वल करके बराबर कर दो। क्या मैं बोल रहा हूं ये समझो। देखो, जैसे मान लो कार्बोनेट आयन में तुमको कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, तो जो ये चार्ज है ना, इसको पहले कितना है? -2, तो -2 रख दिया।
कार्बन का निकालना, उसको x मान लिया। उसके बाद कितनी ऑक्सीजन है, 3 है, तो इसको यहां पे कर दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो -2 यहां पे रख दो और ये तुमने मल्टीप्लाई करें, सॉल्व कर लो। 3 2 = 6, माइनस प्लस का -6, -2, -2 माइनस इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 6 - 2 यानी +4। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कितना हुआ, +4। यही निकालने का मेथड है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो O2 है, O2 में तुम एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो। इस पे कोई चार्ज है बच्चों, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो 0 कर दोगे। यहां पे इसकी जगह x मान लो, इस तरह से मैं तुमको बता रहा हूं। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट तुमको कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्लास 10 के लिए इतना सफिशिएंट है। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे करते जाओ, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम ऐसे ही सोचो, x हुआ तो x का निकालोगे 0/2। 0/2 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसका मतलब अगर एक ही टाइप के एटम से कोई कंपाउंड बना है, मॉलिक्यूल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। दो बातें समझ में आई, जो चार्ज उसको बराबर कर दो, जिसका निकालना है निकालते चले जाओ। और अगर कोई एक ही टाइप के एटम से बनी हुई चीज है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट 0 कर देना, वो 0 ही आएगा। कुछ और बताओ तुम। O3 एक ही टाइप का एटम, ऑक्सीडेशन नंबर 0 ऑक्सीजन की। N2 ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 0, P4 ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का 0। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कोई चार्ज नहीं, तो 0 ही होगा, मैंने जैसा बताया। अब देखो, जैसे मान लो तुमको यहां पे निकालना है, ठीक, HgO, तो Hg का तुमको निकालना है, तो ये पूरा तो 0 है क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज है नहीं। ऑक्सीडेशन इसका हम जानते हैं -2 होता है ऑक्सीजन का, इसका x करके जोड़ दें तो प्लस माइनस का माइनस होता है, ये 0 हुआ, x बराबर क्या हुआ, 2। तो Hg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। तो चार्ज के साथ प्लस माइनस के साथ रख देना है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका निकालते हैं। इसमें हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और हाइड्रोजन का, ठीक। पहले कार्बन का निकालेंगे तो हम इसको x कर देंगे कार्बन की जगह। हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, और हाइड्रोजन की वैलेंसी जनरली क्या होती है, +1 होती है, राइट। हम जानते हैं कोई चार्ज नहीं, हमने 0 कर दिया, तो x बराबर यहाँ पे +4 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये -4 हुआ, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो आया +1, ठीक। इतना हमने कर लिया, ऑलराइट। यहां पे देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मैंने बोला एक ही टाइप के एटम से बना होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की यहां पे ये मिटा दो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया 0, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की कितनी है। तो पहला तो 0 कर देंगे क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं। कार्बन का निकालना है तो x कर देंगे, और यहां पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो हमने किया x -4 किया, ये 0 किया, तो x की इज इक्वल टू +4, यानी यहां पे I +4, ठीक। इतनी बात समझ में। अब इस ऑक्सीजन में देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या है, तो ये है, हमने इसको किया 0। कार्बन की हमने क्या किया है, +4 किया। अब ये निकालने की, देखो ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम देखते ही समझ जाओगे। अभी तो चूंकि प्रोसेस बता रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम इस पे दे रहा हूं तुमको, ताकि तुमको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। +4 है, अब देखो 2 किया और यहां पे x मान लिया 0। अभी -2 रखा तो इसका मतलब -2 ऑब्वियसली आएगा, राइट, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये प्लस है -4, तो x -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, -2 आया। तो यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 आए, ठीक। अब हाइड्रोजन का बच्चों देखो, हाइड्रोजन का H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम निकालना चाहते हैं। यहां पे हमने निकाला 2x कर दिया, और ऑक्सीजन की हम जानते हैं -2 होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, 2/2 कितना आया,
1 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब इस पे ऑक्सीडेशन ये हो गया नंबर +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसकी ऑब्वियसली -2 होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया, ये -1 है और ये -2 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जिसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज का घटना रिडक्शन। ठीक, जैसा मैंने यहां बताया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो यहां -4 है, यहां पे +4 है, तो माइनस कम होता है, -4 कम होता है ना, +4 ज्यादा होता है। -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 आएगा, तो माइनस तो कम होता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, माइनस से कार्बन ये जाके यहां पे देखो +4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो एकदम बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का यहां पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। देखो 0 से -2 ये तो कम हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का यहां पे हो गया रिडक्शन। ठीक है, यहां पे 2 है, यहां पे देखो -2 हो रहा है, राइट, या इसमें भी देखोगे तो यहां पे -2 हो रहा है, तो इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन यहां पे हो रहा है। ठीक, अब यहां पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, यहां पे देखो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर भी +1 है, तो इसका मतलब ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, ना तो रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में तुमको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं, तो तुमको ये भी बोला था कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रही हैं, ये रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं। ठीक, तो देखो अब इसमें हम करते हैं, फटाफट समझते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही है। देखो ये वाली रिएक्शन मैंने लिखी, CO2 लिखी, और यहाँ पे CO2। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी एक ही टाइप का है, तो 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 हम करेंगे, कार्बन की जगह X रखेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 ऑक्सीजन इस तरह से है, तो X = ये 2 है और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 0, तो X बराबर क्या हो गया +4, यहां से ये हो गया +4। ठीक, तो अब तुम देख के बताओ प्लस चार्ज का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। देखा ना, तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ये तो हम पहले से जानते थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही। अब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ये बात देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। यहां पे 0 है और यहां पे अभी मैंने निकाला -2 होता है, तो 0 से -2 यानी पॉजिटिव चार्ज घट रहा है या नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी इसी रिएक्शन में हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इससे पता चला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती है। तो ये बात कहना तो बिल्कुल सही है कि रेडॉक्स रिएक्शन ही एक्चुअल रिएक्शन है जो एक रिएक्शन में होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रेडॉक्स नाम देना बिल्कुल एप्रोप्रिएट और करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जहां होगा रिडक्शन वहीं होगा, जहां रिडक्शन होगा वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ओके, अब कुछ और में ले लें, यहां पे समझे, यहां पे चलो समझ लेते हैं कि यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोई भी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन जरूर होगा, जहां रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन जरूर होगा, पक्का। ठीक, अब यहां पे तो ऐसे ही देख के तुमको समझ आ रहा है, लेकिन ये हाफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन नहीं, पूरी रिएक्शन लिख दोगे तो हाफ रिएक्शन भी होती है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे, तो पूरी रिएक्शन लिखोगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। चलो एक एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रही है कि नहीं। ये किया और यहाँ पे मैंने किया H2 और I2। अब मैंने तुमको बताया है कि एक ही टाइप का आइटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ पे मान लो आयोडीन का तुम निकालना चाहते हो, तो इसका तो +1 होता है, इसका तुमने x माना, कोई चार्ज नहीं है 0, तो x बराबर होगा -1, यानी इसका +1 है और इसका -1 है। अब देखो
हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से 0 कम हो गई, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आयोडीन का क्या हो रहा है बच्चों, आयोडीन देखो माइनस से 0 हो रही, तो माइनस तो 0 से कम होता है, तो इसका मतलब इसका आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहां पर भी साथ साथ हो रहा है, तो जहां ऑक्सीडेशन होगा वहीं पर रिडक्शन होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत जगह तुम गलत पढ़ लेते हो, वो ये, अब ऐसा सोचने लगते हो दुनिया की सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, यानी जहां ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, तो सारी की सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता ही नहीं है। तो चलो तुमको दिखाता हूं ताकि तुमको ये इंप्रेशन ना आने लगे कि जितनी रिएक्शन होती है दुनिया की वो सारी की सारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऐसा हमेशा सही नहीं, हाँ ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। तो चलो यहां पे मैं लिखता हूं बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करना सिखाऊंगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, खाली कॉन्सेप्ट जानता हूं। तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्लोरीन का -1 होता है वैलेंसी, डायरेक्ट लिख दो, चलो लिख देता हूं, -1 होता है, और ये बेरियम का +2 होगा उस हिसाब से। देखो कैसे, इस पे कोई चार्ज तो है नहीं बेरियम क्लोराइड पे, तो 0 मैंने कर दिया, बेरियम की जगह x रखा, क्लोरीन का -1 होता है तो यहाँ पे 2 किया, तो x ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा +2, तो बेरियम का क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। सोडियम का, सल्फेट का तुम जानते हो ना, सल्फेट पे 2 चार्ज होते हैं, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ सल्फेट की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा, -2 रख दूंगा, और उसके बाद सोडियम यहाँ पे 2 है, राइट, तो इसको x मान लेता हूँ, 2 कर दिया, और इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो 2x बराबर क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 2/2 यानी 1। तो जनरली जो वैलेंसी होती है वही होती है ऑक्सीजन, जनरली, हाँ, लेकिन अब एकदम कॉन्सेप्ट मत बना लेना इसका। ओके, तो ये +1 हो गया, सल्फेट का -2 हो गया, ठीक है। चलो सल्फेट का, अब यहाँ पे देखो बेरियम का यहाँ पे +2 होगा, सल्फेट का -2 होगा, सोडियम का +1 होगा, क्लोरीन का -1 होगा। इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख लो, ये +1, ठीक है। चलो अब इधर देखो, बेरियम 2 ऑक्सीडेशन नंबर था, इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही है, सल्फेट का -2 था, इधर भी -2 ही है, सोडियम का +1 था और इधर भी +1 है, क्लोरीन का -1 था, इधर भी -1 है, तो यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बहुत 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 सी रिएक्शंस होती हैं जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक। ऑलराइट, तो ये बातें हमने समझ ली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स नाम इसका क्यों दिया गया। तो हमने ये समझा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ रिएक्शन होती हैं, इसीलिए उसको रिडॉक्स नाम दिया गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होती हैं जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जनरल व्यू क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन उसका अपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो उसको हमने बोल दिया रिडक्शन। दोनों रिएक्शन हमेशा साथ साथ चलती है, जैसा ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से मैंने तुमको बताया। तुमको मैंने ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों रिएक्शन होती हैं वो साथ साथ चलती हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहीं पे रिडक्शन भी होगा, जैसा कि मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से तुमको समझाया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो 2 ही कॉन्सेप्ट रखो ध्यान में, और वैलेंसी अगर तुमको पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालोगे देख लेना कि वहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीडेशन,
और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन हो गया। और इससे तुम प्रॉपरली डिफाइन कर पाओगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन कराता है। ठीक है। और दुनिया की सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ही नहीं होती। डबल डिस्प्लेसमेंट का जैसे एग्जांपल दिया, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम ये समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं, उन रिडॉक्स रिएक्शन की जो डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है। वैसे ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है, मैं सोच रहा हूं कि जो डे टू डे लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, यूजेस और हार्म्स जो हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट ये 35-36 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, तो आई गेस इतना सफिशिएंट है आज के लिए, राइट। और तुम बोलो तो शुरू भी कर देते हैं। कर दे शुरू हम? चलो तो शुरू कर देते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं यूजेस एंड हार्म्स हम रिडॉक्स रिएक्शन के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है। ठीक है, मिटा दो। चलो फटाफट से समझ ही लेते हैं। तो पहले यूजेस हम समझेंगे, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का। देखो पहला यूज, भाई लकड़ी है, लकड़ी को जलाओगे, लकड़ी मतलब कार्बन की बनी होती है, ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे हमको क्या मिलती है? हीट, लाइट, है ना। लकड़ी जलाते हो तो क्या बोलते हैं? हीट, लाइट, ये सब तो अच्छा है ना। हीट लाइट मिलेगी, ठंडक हो रही है, हीट मिल रही है, आराम से हाथ की सेकाई कर रहे हो, राइट। उससे खाना भी बना सकते हो, तो फायदा ही है अपने लिए। ठीक है। अब एक है एलपीजी गैस। एलपीजी गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, तो मैं फिलहाल ब्यूटेन ले लेता हूँ। CH4, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये ब्यूटेन गैस है। इस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन, ये क्या है अपनी? एलपीजी। एलपीजी जो घर में सिलेंडर आता है ना, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। गैस होती है, हाई प्रेशर पे रखी जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जब ओपन करते हो प्रेशर कम होता है, मैस्टिक लगाते हो, बर्निंग होती है और स्टोव जलना शुरू होता है और खाना हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये भी एक तरह का कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन होना, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से जलना कोई चीज। और जब भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो, तो ये भी यही रिएक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा और वही हीट, लाइट, ये सब चीजें तुमको मिलेंगी। तो हीट लाइट का इस्तेमाल करके हम खाना बनाते हैं। CNG ऑटो जानते हो, राइट। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ऑटो चलती है ना गैस वाली, उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें भी क्या हीट एनर्जी वगैरह मिलती है और जिससे ऑटो फटफट चलती जाती है। तो इस तरह से तुमने इसको देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस O2, उसके बाद CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिस्पिरेशन वाली रिएक्शन है। रिस्पिरेशन वाली मतलब जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, राइट, हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, हमारी सेल में जाएगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी। तो C6H12 वो सिर्फ खाने का फार्मूला होता है, ग्लूकोज का, राइट। उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद आया, राइट। एनीवे, सेल के अंदर जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो जाता है, उसके बाद जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ब्लड के थ्रू होते होते यहाँ सेल तक पहुँच जाती है और रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और एनर्जी, और यही एनर्जी मिलती है तो खाना थोड़ी देर बाद, पहले शुरू में नहीं मिलती, क्योंकि जो एनर्जी होती है खाना पचाने के काम आती है। जब एक बार खाना पच गया तो हमारी सेल में पहुंचा C6H12O6 के फॉर्म में, फिर ऑक्सीजन वहाँ पे रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई तो एनर्जी निकलेगी। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं एनर्जी फील होती है, राइट ना। हाँ, तो ये वाली रिएक्शन वहाँ पे होती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन की रिएक्शन।
ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो ये मैंने यहाँ पे तुमको लिख दी। तो यूजेस में तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई ये यूजेस हैं कि हमको लाइट एनर्जी मिलती है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है तभी ये लाइट हीट एनर्जी हमको मिलती है और हम अपनी डे टू डे लाइफ को और बेहतर बना लेते हैं, ठीक। लेकिन हार्म्स भी हैं। हार्म्स कैसे? पहला हार्म्स तो यही हो गया कि अगर हार्म्स में देखो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इन्वायरमेंट में आएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। हम जानते हैं कि 0.03 अप्रॉक्सीमेटली या 0.02 भी कई बार बोला जाता है परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में होती है, लेकिन अगर ज्यादा हो गई तब भी तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट ही हमारे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। ऑक्सीजन 21% रहना चाहिए और हमारी नाइट्रोजन 79% के अप्रॉक्सीमेट रहनी चाहिए। ये कंपोजिशन हमारे इन्वायरमेंट का होना चाहिए, तो शुद्ध इन्वायरमेंट माना जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं, तो मुश्किल हो गई, यानी हमारा नुकसान भी हुआ। अच्छा, अब जैसे सल्फर है, अब इस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाए, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है बड़ी हार्मफुल गैस होती है, राइट। तो इसका मतलब नुकसान ये हुआ कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो बहुत हार्मफुल गैसेस बनती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो ये एक हार्म तो ये हो गया। अब दूसरा जो हार्म है वो है कोरोजन। तो पहले में ये लिख देते हैं, पॉल्यूशन लिख देते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई इस तरह से, राइट। और भी यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहां पे तो सारे रिएक्शन लिख सकते हो, नो इश्यूज। दूसरा करोजन, करोड कर जाते हैं, जो बर्तन होते हैं वो करोड कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना, करोजन का मतलब खराब हो जाते हैं। तो एक तुमने पढ़ा अगर रस्टिंग ना, जो लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जो जंग लगता है रस्टिंग, वो भी क्या करोजन के अंदर ही आता है। तो पहला रस्टिंग हम लिख देते हैं, रस्टिंग। अब रस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास लोहा होता है, लोहे पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन चल रही, पानी की रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेशन कर लेता है Fe2O3 इंटू H2O की, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ये इसी को बोलते हैं रस्ट। ये कुछ ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, तो ये रस्ट का फॉर्म। अब यहां जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, यहां पे कुछ भी वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, राइट। तो Fe2O3 को तुम चाहो तो बैलेंस कर लो, मैं यहां पे बैलेंस कर दे रहा हूं, ये होगा 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो 3 कर देता हूं, राइट, 3 2 ज़ा 6, तो लो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब x की जगह तुम कुछ भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो ये मतलब रस्ट लग जाएगी तो क्या होगा, रस्ट लग जाएगी लोहे में तो लोहा हमारा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो ये हमारे लिए हार्म है, हार्म्स है, राइट। ये हमारी डे टू डे लाइफ को तो मुश्किल बना रहे हैं ना, ये लोहा हमने मुश्किल से लाया, लोहा हो गया खराब, राइट, ठीक है भाई, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कापर का बर्तन हो, तो कापर के जो बर्तन होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो कापर होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अब ये देखो ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बनता है कॉपर हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ये फार्मूला किया, यहां पे डॉट लगाया, यहां पे लिख देता हूं कॉपर हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ये है फार्मूला, कॉपर हाइड्रोक्सी कार्बोनेट,
ठीक है। अब ये जब कापर के ऊपर बन जाता है, मतलब ये फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारा कापर जो होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है और ये कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, उसको ध्यान से देखोगे तो ये तुमको ग्रीन कलर हो जाता है अगर वो खुला रहता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। तो ये भी करोजन के, रस्टिंग आयरन की हम बोलते हैं, करोजन इसका भी बोलते हैं। अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर पे हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर रिएक्शन हो जाती है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो सिल्वर को जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, बहुत दिनों तक रखे रहते हैं क्योंकि उस पर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। रिडॉक्स, अब इसको डायरेक्ट तुम देखोगे, राइट, तो यहां पे तुमको देखने से पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो ऑक्सीजन जुड़ रही नहीं, हाइड्रोजन जुड़ रही है नहीं, राइट, कुछ जुड़ रहा है इसके साथ यहाँ पे नहीं ना, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालोगे तो तुमको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर का, कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे प्लस है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो निकाल के दिखाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, सल्फर का -2 होता है, राइट, तो इसका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 0 से +2 यानी सिल्वर का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इससे तुमने देखा कि हार्म क्या है कि अगर ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ रहती है और रिएक्शन कर जाती है तो हमारे जो घर के बर्तन हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो हार्म्स भी है। अच्छा, अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? दूर करने के लिए वही सिंपल सी चीज़ें जो हमेशा से करते आ रहे हैं वही कर देते हैं। यहाँ पे लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर देते और करते भी हैं। नहीं, लोहे पे अगर पेंटिंग कर दोगे तो ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी तो करोड नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी। और भी बर्तन पे हम इस तरह से पॉलिशिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा गैल्वेनाइजेशन हम करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की थिन कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन पे, आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती, और नहीं आ पाती तो हमारा जो बर्तन है वो बच जाएगा, या जो भी आयरन की चीज़ें बनी होंगी वो बच जाएंगी। ठीक है, तो एक रास्ता ये भी है। तो इस तरह से गैल्वेनाइजेशन के द्वारा भी हम ये कर सकते हैं और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा मैं लिख सकता हूं, ग्रीजिंग कर सकते हैं एंड ऑयलिंग कर सकते हैं। देखो ग्रीजिंग, साइकिल चलाते हो, मैं तो चलाया हूं, बचपन में स्कूल जाता था तो साइकिल से जाता था, राइट। तो साइकिल की जो चेन रहती थी ना, बारिश वारिश के दिन में उसमें जंग लग जाती थी, तो जब मैं बनवाने के लिए उसको लेके जाता दिखाता था तो वो क्या करता था, ग्रीस लगा देता, ऑयल लगा देता था। इससे रस्टिंग नहीं होती है, रस्टिंग नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आ पाती। तो ग्रीजिंग और ऑयलिंग से भी रस्टिंग रुक जाती है। ठीक है, तो ये तो प्रिवेंशन हुआ। प्रिवेंशन मतलब अगर ये जो करोजन हो रहा है इसको हम कैसे रोकें, स्पेशली रस्टिंग के बारे में कंसर्न हो तो पेंटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, तो हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा और जो चीज़ें हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार क्वेश्चन आया भी है। तो हार्म्स में ये सीख लिया। हार्म्स में एक रैंसिडिटी आता है, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता हिंदी में। तो जो आयल की चीज़ें होती है ना, वो आयल की चीज़ें खराब हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो ऑयल की चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम रैंसिडिटी। ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है, रैंसिडिटी, जिसको हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन के आता है। तो जो ऑयल होती है, राइट, ऑयल से बनी जो चीज़ें होंगी वो फैट्स। अब ऑयल और फैट का मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये फार्मूला काफ़ी बड़ा होता है, राइट, ग्लाइकॉल वगैरह होता है, राइट, ईस्टर वगैरह का फॉर्मेशन है, तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाना चाहता। बस इतना सिंपल सोचो कि इस पे जब ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है इस पे बहुत हाई टेम्परेचर पे,
तो ये जो है ना चीज़ें रैंसिड हो जाती हैं, मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, रैंसिड हो जाती हैं, यानी इसमें बदबू वगैरह आने लगती। कभी तुमने देखा होगा कोई ऑयल से बनी चीज़ है, बहुत गर्मी पड़ रही है, उसको रख दो तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसमें मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो अगर इसको बचाना है तुम क्या करते हो, या तो रेफ्रिजरेटर में सामान रख दो, रेफ्रिजरेटर में ठंडक होती है ना, ठंडक होती है तो टेम्परेचर कम हो गया तो रैंसिडिटी नहीं होगी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि नाइट्रोजन गैस अगर किसी चीज में ज्यादा रख दोगे, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो भी प्रिवेंशन हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑयल से बनी हुई चीजें जो खराब हो जाएंगी, तो ऑयल से बनी हुई चीजें खराब हो जाएंगी, दो रीजन से खराब होती हैं, या तो ऑक्सीजन होती है और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो ऑक्सीजन ना रहे इसके लिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लें। तो अभी हम रेफ्रिजरेटर में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस होती है, ठंडक तो ऑलरेडी होती है, यानी टेम्परेचर कम होता है। तो जो चीज़ें खराब हो जाती है बाहर रखने से, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दोगे तो खराब नहीं होती। तो रैंसिडिटी को हटाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दो। अच्छा, जो चिप्स वगैरह होते हैं, तुम देखते होगे चिप्स आते हैं मार्केट में, उसमें जब उसको फोड़ो ना तो ऐसा आवाज़ निकलती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होगी तो रैंसिडिटी नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। और उसके अलावा बहुत सी जगह पे दो BHT और BHA मिलाया जाता है, BHT और BHA मिलाया जाता है। अब ये फुल फॉर्म हम जानने की तुमको ज़रूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब, एंटी माने उल्टा, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स है। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करने देगी, एंटी मतलब उसको रोक देगी। तो ये मिला दिया जाता है फूड में, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही नहीं होती, तो वो चीज़ खराब भी नहीं होती है। तो इसको मिला, और एयर टाइट कंटेनर रख दो। एयर टाइट कंटेनर रखने से क्या होगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो समझ में आई बात। देखो, हमारी जो कुछ हार्म्स हैं, कुछ यूजेस हैं। यूजेस में हमको एनर्जी मिलती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, जैसे CNG, LPG, या हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो ये तो फायदा हुआ हमारे लिए, राइट। जैसे रिस्पिरेशन की रिएक्शन ना हो अंदर शरीर के, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो तो हमको हीट एनर्जी ही नहीं मिलेगी, राइट। तो ऑक्सीडेशन कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जलेगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो इसका एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट रहना जरूरी है, ज़्यादा भी खतरनाक होता है। तो ये तो पोल्यूशन से रिलेटेड। अब दूसरा जो आता है वो करोजन से रिलेटेड आता है। करोजन में जैसे रस्टिंग आती है, लोहा रख दो तो लोहे में रस्टिंग दो रीजन से लगती है। एक तो पानी होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। पानी है ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन है पानी नहीं है, तो रस्टिंग नहीं लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रस्टिंग तभी लगती है जब दोनों चीजें हों, ऑक्सीजन भी हो और पानी भी हो। एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया तुम्हारी बुक में, तो दोनों का होना जरूरी। तो रस्टिंग हो जाएगी। अब रस्टिंग हो जाएगी तो उसका फार्मूला वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद है कॉपर के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, राइट, जैसा यहां पे हमने रिएक्शन में लिखा था। तो कॉपर में भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो भी कलर चेंज कर देता है। वैसे सिल्वर के साथ, सिल्वर H2S की रिएक्शन होती है तो ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन का या रिडॉक्स रिएक्शन का हार्म्स भी है, लेकिन उसको रोकने के तरीके भी हमने ढूंढ लिए हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन को रोक दो। जैसे लोहे से बनी चीज़ें हैं उनका गैल्वेनाइजेशन कर दो, उनके ऊपर पेंटिंग वगैरह चढ़ा दो, थिन कोटिंग कर दो तो रुक जाएगा, राइट ना। अच्छा, अब ग्रीजिंग कर दो, जैसे मैं करता था बचपन में और तुम भी करते हो। जो लोहे की बनी चीज़ें हैं, कार वगैरह होती है ना, उस पर ग्रीजिंग करते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता, जंग नहीं लगती, चीज़ें चलती है। अब ये बाइक है, बाइक की है ना, की में भी कभी जंग लग जाती है। तो जब पेट्रोल वगैरह डलवाने जाओ तो ओपन नहीं होती। अगर इसमें तेल डाल दो थोड़ा सा तो देखोगे वो जंग खत्म होगी, और जंग खत्म होती है तो आराम से ओपन हो जाता है। तो ये तो मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा हुआ, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है।
तो ये ऑक्सीडेशन और रैंसिडिटी के लिए रैंसिडिटी के लिए दो चीजें जरूरी है, हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन। तो एक तो हम काम करते हैं ऑक्सीजन लेवल पे काम करें कि जहां जहां ऑक्सीजन है वो हटा दें, एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, ऑक्सीजन खत्म, नाइट्रोजन मिला दें, ऑक्सीजन खत्म। तो ये कर सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट में जैसे मैंने तुमको BHT BHA बताया, ये फूड में मिला दिए जाते हैं, हार्म उतना कोई इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन ये है कि चीज़ें खराब नहीं होती, तो ये मिला सकते हैं। एक तो दूसरा ये हो सकता है कि हम टेम्परेचर को कम कर दें। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए तो दिमाग में रेफ्रिजरेशन ही आता है, रेफ्रिजरेशन कर दें, यानी रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो चीज़ें हमारी बच जाएंगी। तो इस तरह से हमने रेडॉक्स रिएक्शन की सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली डिस्कस कर ली। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारे सिलेबस में होता है और तुमको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, ये दो टॉपिक हम पढ़ लेंगे। तो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने फिनिश कर ली होगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।